तो दोस्तों क्या मान लिया जाए कि इस मुल्क के अंदर अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का त्योहार हो या कोई भी ऐसा ही धार्मिक कार्यक्रम हो, कभी भी बिना विवाद के, हंगामे के, उत्पात के खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि 12 वफात का एक जुलूस निकलता है। इस वक्त ऐसा जुलूस निकलता है जिसके लिए बकायदा प्रशासन से अनुमति ली जाती है। लेकिन हालात आप जानते हैं कैसे हैं? हालात ये है कि हिंदूवादी संगठनों ने ऐसे ही जुलूस को लेकर, जिसकी बकायदा परमिशन है, उसे लेकर तमाशा शुरू किया। यही नहीं, एक जगह तो आगे आकर मुसलमानों ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने जुलूस निकाला तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है, कोई कुछ ना कुछ बवाल या हंगामा कर सकता है, इसलिए उन्होंने जुलूस निकालने से ही मना कर दिया। और लेकिन तीसरी जगह आगे आकर मुसलमानों ने भाईचारे की एक नई इबारत लिखी है कि गणेश विसर्जन के मौके को देखते हुए उन्होंने इस जुलूस की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। आज ये 3 खबरें मैं आपको क्यों दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार इस मुल्क में 2014 के बाद से कहा जाता रहा कि मुसलमान वो समुदाय है, यानी मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जो लगातार देश में माहौल खराब करते हैं। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे वो इस तरफ के हों या उस तरफ के, ऐसे में कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ माहौल खराब करने का काम करते हैं। ना मुसलमान चाहता है मुसलमान माहौल खराब करना, ना हिंदू चाहता है। लेकिन इस वीडियो में दिखेंगे असली चेहरे, वो जो माहौल खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं। मैं वीडियो की शुरुआत एक वीडियो के साथ ही करूंगा। खबर दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले वीडियो देखिए। तो दरअसल सचिन गुप्ता है, पत्रकार है, उन्होंने ऐसे ट्वीट किया, लिखा बरेली यूपी में 12 वफात का जुलूस एक इलाके में रोक दिया गया। दोनों संप्रदाय के लोग हंगामा, नारेबाजी कर रहे हैं, धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि वो परमिशन लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। दरअसल पूरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश का बरेली है, वही बरेली जहां पिछली बरस कांवड़ यात्रा के दौरान एक पुलिस वाले ने, यानी एक अधिकारी ने, सिर्फ कांवड़ यात्रियों पर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वो कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पात मचाने की तैयारी में थे। याद करिएगा, बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट तय किया गया था, उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट से निकल रहे थे कई कांवड़ यात्री। जब पुलिस वालों ने मना किया, नहीं माने, हंगामा करने लगे, एसएसपी को बुलाया गया, एसएसपी ने आकर समझाया, नहीं माने तो लाठीचार्ज हुआ। उसके कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें एसएसपी महोदय का ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उन्होंने बरेली के माहौल को खराब नहीं होने दिया था। अब ऐसे ही हालात बने जा रहे हैं। यानी इस तरह का कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता है, मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुओं का भी अगर कोई धार्मिक जुलूस ऐसा निकलता है तो उस दौरान रथ यात्रा हो, कोई यात्रा हो, जुलूस हो, तो उस दौरान बाकायदा परमिशन प्रशासन से ली जाती है। एक रूट तय किया जाता है, उसी रूट से ही मुसलमान निकल रहे थे। लेकिन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वहीं खड़े होकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने रोका और फिर ये हंगामा होने लगा। इस खबर को देखिए, हिंदुस्तान ने भी छापा है, लिखा बरेली में अंजुमन का जुलूस निकालने पर विवाद, आमने सामने आए 2 समुदाय, पुलिस फोर्स तैनात। खबर क्या है? खबर में बताया गया है कि यूपी के बरेली में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शनिवार शाम को पुराने रास्तों में जुलूस से मोहम्मदी निकालने का एक समुदाय ने विरोध कर दिया। इसको लेकर दूसरे समुदाय में नाराजगी फैल गई। पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक कर जोगिनावादा के नए रास्ते से जुलूस निकालने पर सहमति बनी, तो इसकी जानकारी मिलते ही वहां भी स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। जोगी नवादा के स्थानीयों का कहना है कि जब उनकी कांवड़ यात्रा इस रास्ते से नहीं निकालने दी गई तो वह भी जुलूस नहीं निकालने देंगे। पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को समझा बुझा हालात सामान्य करने में जुटा रहा। सामान्य हो गए? आपको क्या लगता है कौन झुका होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुसलमान। अब आपको दूसरी जगह खबर दिखाता हूं, और इसे संयोग मानिए या प्रयोग, ये तीनों ही खबरें जो आज मैं दिखाने जा रहा हूं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तीनों ही खबरें उस राज्य से आई हैं जब बीजेपी सत्ता में। दूसरी खबर देखिए, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वसल्लम जो हर साल बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला जाता था, इस साल अलीपुरा के जिम्मेदारान और अवामी अहले सुन्नत ने मशवरा किया है कि जिला। तो अशरफ हुसैन है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। वैसे सुन तो आपने लिया ही, ये छतरपुर का मामला है, मध्य प्रदेश का छतरपुर। वही आपको याद ही होगा कि महाराष्ट्र का था, साधु के भेष में उस आदमी ने, महाराज रामगिरी, उस व्यक्ति ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में गंदगी उगली थी। यही मध्य प्रदेश का छतरपुर था, जहां पर शहजाद अली नाम के व्यक्ति ने आंदोलन किया था, प्रदर्शन हुआ, वहां पर माहौल खराब हुआ, तो आखिरकार शहजाद अली का आलीशान मकान न केवल तोड़वा दिया गया, अचानक से छतरपुर का पुलिस प्रशासन जागता है, बताते हैं कि अवैध था, और उसके बाद न केवल वो वहां खड़ी गाड़ियों को भी कबाड़ में तब्दील कर दिया, नई नवेली गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया।
घर तोड़ा तो तोड़ा, गाड़ियां भी तोड़ दी जो अवैध नहीं थी लेकिन तोड़ दी गई। खैर, उसी छतरपुर में अब क्या फैसला लिया गया है। अशरफ हुसैन लिखते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रशासन से बह की वजह से जुलूस न निकालने का फैसला किया। उनका मानना है यदि जुलूस में कोई भी असामाजिक तत्वों ने घुसकर पथराव या कोई गलत हरकत कर दी तो प्रशासन बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला उनको बेबुनियादी कार्रवाई करेगा उन पर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हाजी शहजाद ने पुलिस का साथ दिया, फिर भी शासन प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला, उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और 150 से ज्यादा मुसलमानों के विरुद्ध अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर दी। कुछ मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शहर के बीच परेड भी कराई थी। ये सब याद है ना आपको? छतरपुर भूले तो नहीं है, हाल ही वाला याद है ना? वो जो वहीं मध्य प्रदेश में बैठकर पर्चियां निकालता है बाबा, ढोंग करता तो उसके खिलाफ कुछ नहीं। ये कार्यक्रम जरूर तैयार रहते हैं। कुल मिलाकर आप देखिए हो क्या रहा है। पहले बरेली, फिर छतरपुर में आगे आकर मुसलमानों ने कहा हम निकालेंगे नहीं जुलूस। हम डर गए भैया, सच में डर गए, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर बना रखा है खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वो आपके सामने वो पता लगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फटकार लगाई है कि आरोपी छोड़िए दोषियों के घर पर भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो आरोपी दोषी कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके परिवार का इसमें हाथ नहीं है। अभी मानने वाले कितने हर कोई जाता है, इसीलिए मुसलमान बैकफुट पर नजर आए। अब खबर आपको महाराष्ट्र की दिखाने जा रहा हूं। खबर पढ़िए, महाराष्ट्र की खबर है, एबीपी न्यूज ने छापी है। लिखा महाराष्ट्र में बदली ईद ए मिलाद की जुलूस की तारीख। खबर क्या है, दरअसल वारिस पठान है AIMIM के, उन्होंने एक वीडियो भी इसको लेकर जारी किया था। और वारिस पठान ने क्या लिखा, उन्होंने कहा खिलाफत कमेटी द्वारा आयोजित ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के संबंध में मीटिंग रखी गई। उसमें उल्लेमा ए इकरम और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को है और मिलाद भी 17 को। तो अब ईद ए मिलाद का जुलूस 18 तारीख को निकाला जाएगा। हमारी सरकार से मांगे कि 17 तारीख को छुट्टी करें और शराबबंदी की मांग ये AIMIM की तरफ से की गई। यानी कह दिया गया है कि 17 तारीख को चूंकि गणेश विसर्जन है और हिंदुओं की मान्यता है और खासकर महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा त्योहार भी मनाया जाता है, गलत बात नहीं है, सही बात है। उन्होंने कहा कि हम एक दिन आगे बढ़ा देंगे। देखिए जो त्योहार होते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वो बड़े रीति रिवाज के साथ समय देखकर मुहूर्त में होते हैं। वैसा वाला नहीं कि आपकी सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य आपसे कहें शुभ मुहूर्त नहीं है और जबरदस्ती आप कर दें, वो वाली व्यवस्था नहीं है। सबके लिए अलग होते हैं और इसीलिए हिंदुओं के लिए और मुसलमान दोनों के में देखा जाता है। इसलिए ईद कभी भी नहीं मना दिया, वो तारीख नहीं होती। ईद के लिए बाकायदा चांद का किया जाता है। हमारे करवा चौथ हो, हमारे दिवाली हो, होली हो, सब देख कर मनाया जाता है। चाहे तो गणेश विसर्जन उनका है और 17 तारीख को उनका भी कार्यक्रम, हमारा गणेश विसर्जन और उनका 17। वो चाहते तो उसी दिन कहते हम भी करेंगे, प्रशासन व्यवस्था करे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। माहौल खराब करने वाले कभी ये देखते नहीं है और ऐसे वो माहौल खराब होगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 18 तारीख की तय की है। अब देखिए इसी को लेकर एक और वारिस पठान ने ट्वीट किया, वीडियो संदेश जारी कर वारिस पठान ने कहा कि बैठक में राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था, हम भी गए थे। 17 सितंबर को गणेश विसर्जन है और उस दिन हिंदू भाई धूमधाम से विसर्जन के लिए निकलते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम ईद ए मिलाद के जुलूस को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब जुलूस 18 सितंबर को निकाला जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू ही कर रहा है या मुसलमान ही कर रहा है, इनको पहचानने की जरूरत है कि कौन वो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो धार्मिक धर्म की आड़ में, इन सब चीजों की आड़ में माहौल खराब करने का काम करते हैं। और सिर्फ वो हिंदूवादी संगठन के लोग नहीं है, मुसलमानों में भी है, लेकिन देखना होगा, गंदगी फैलाने वालों को पहचानना होगा। और यकीनन मैं एक हिंदू हूं और मैं इस बात की तारीफ जरूर करूंगा कि महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला लिया गया। यही तो असली भारत है, यही तो है भाईचारा। नमस्कार।